वन वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल फीचर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोपेंसिटी टू सेव इन एन इकोनॉमी। अब प्रोपेंसिटी टू सेव क्या मतलब सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ये इनकम और सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप शो करता है। तो इट मींस इसका जो फैक्टर इन्फ्लुएंस भी क्या करेगा हमारी इनकम का। dt shows the relationship between saving and income। अगर कंजम्पशन फंक्शन का पूछा जाए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो उसका भी आंसर क्या आएगा हमारा इनकम, क्योंकि वो किसमें रिलेशनशिप करता है बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एपीसी इज ग्रेटर देन 1। एपीसी किस कंडीशन में एक से ग्रेटर देन 1 होगी। अब एपीसी का फार्मूला क्या होता है C/Y। ये ग्रेटर देन 1 कब होगी जब कंजम्पशन किससे ज्यादा होगी y से ज्यादा होगी। जब किस कंडीशन में होता है जब इनकम किसके इक्वल हो जाती है हमारी जीरो के इक्वल हो जाती है इन द स्टार्टिंग फेज। मोर प्रोबेबली जब जब हमारी इनकम इससे कम होती है तब तब हमारी स्टार्टिंग में कंजम्पशन क्या होती है ज्यादा होती है। एपीसी का फार्मूला कहता है C/Y। अब C कब ज्यादा होगा कंजम्पशन कब ज्यादा होगी एपीसी कब ज्यादा होगा जब कंजम्पशन इनकम से क्या होगी ज्यादा होगी। ऑटोनॉमी इन्वेस्टमेंट कर्व। अभी हम करके हटे हैं कि ऑटोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है विच मींस द कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो ये हमारे क्या है एक एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम है। इसमें क्या होती है ये हमारी क्या है इन्वेस्टमेंट। चाहे हमारी इनकम y हो जाए चाहे हमारी इनकम y1 हो जाए चाहे हमारी इनकम y2 हो जाए इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम। इट मींस इट कर्व इट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट हमारा क्या है इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन टू। हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है इन्वेस्टमेंट इन एडिशंस टू स्टॉक। अब आए हमारे स्टॉक टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा कौन सा होता है कैपिटल स्टॉक, दूसरी हमारी क्या हो जाती है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मींस टू बी द स्टॉक। थर्ड क्या है इन फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है कि जब सारे लोगों को क्या मिल रहा है हमारा काम मिल रहा है कि सारे लोग क्या फुल एम्प्लॉयड है। फुल एम्प्लॉयमेंट है कि कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है, हर किसी को जॉब मिल रही है। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो इट मींस आउटपुट हम इंक्रीज नहीं कर सकते। आउटपुट इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ऑल पर्सन्स आर फुली एम्प्लॉयड। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें एडिशनल लेबर की जरूरत होगी। आर रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, वो ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब आउटपुट इंक्रीज नहीं हो जाएगी तो हमारी प्राइस इट गोज टू बी इंक्रीज। प्राइस लेवल क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट मींस फुल एम्प्लॉयमेंट अभी भी हम कर चुके हैं कि ये कौन सी कंडीशन है कि ऑल पर्सन्स आर फुली एम्प्लॉयड। all those person who are willingly to do the work at existing wage rate they are doing the work, उनको काम मिल रहा है। our resources are properly utilized। मगर एब्सेंस किसकी होगी वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी। जो लोग प्रॉपर वे से इनवॉलंटरी मतलब जो काम करने के लिए एक टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है एक इनवॉलंटरी एक वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो इच्छा से फ्री है, इनवॉलंटरी जो इच्छा से फ्री नहीं है वो काम करने के लिए रेडी है। और जो काम करने के लिए रेडी है फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कौन सी है उनको प्रॉपर वे से काम मिल रहा है। नेक्स्ट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी डिसाइड टू इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने बोला कि वो क्या इंक्रीज करना चाहते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन्स अब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहते हैं मतलब एग्रीगेट डिमांड को क्या करना चाहते हैं इंक्रीज करना चाहते हैं। एग्रीगेट डिमांड तभी इंक्रीज होगी जब हम आउटपुट को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे और एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे हम इंक्रीज करेंगे और मनी सप्लाई को हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। एक्सेस डिमांड का केस है नहीं। एक्सेस डिमांड कौन सी कंडीशन होती है कौन सी कंडीशन होती है हमारी डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड जब हमारी इकोनॉमी किसमें होती है डिफ्लेशनरी कंडीशन होती है तभी हमें एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ता है इंक्रीज करना पड़ता है। अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है तो एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ता है डिक्रीज करना पड़ता है। अब एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप, लेकिन यहाँ पे कौन सी हमारी इकोनॉमी डेफिसिट डिमांड में मतलब कौन सा गैप है यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन आउटपुट। यस हम इसमें आउटपुट जब इंक्रीज होगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी इंक्रीज होगी। आउटपुट इसमें डिक्रीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है एग्रीगेट डिमांड
इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो अभी हम कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो ये कौन सी कंडीशन है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन है। एक्सेस डिमांड मीन्स इन्फ्लेशन की कंडीशन। इन्फ्लेशन की कंडीशन में मनी सप्लाई को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, और इसके लिए हमें अपना एक्सपेंडिचर भी क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। डिक्रीज इन CRR, जब CRR डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारी मार्केट मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, जब गवर्नमेंट RBI पब्लिक से सिक्योरिटीज परचेज करेगी तो सिक्योरिटी के पास क्या चली जाएगी, मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर टैक्स को कम कर देंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड करने के लिए। अगर हम खर्चा कम करेंगे पब्लिक के पास तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो हमारा आंसर क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना। द मेन कॉज फॉर डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड का मेन कॉज क्या है कि क्या, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिमांड से बढ़ रहा है डेफिसिट, डेफिसिट मतलब डेफिसिट डिमांड है, क्यों है, क्योंकि खर्चा कम है। अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि मनी सप्लाई क्या होगी, उनके पास कम है। तो मीन डिक्रीज इन मनी सप्लाई, यस मनी सप्लाई क्या है, कम है, बिल्कुल सही है, मनी सप्लाई कम है तभी वो खर्चा कम कर रहे हैं। डेफिसिट डिमांड क्यों होती है, क्योंकि मनी सप्लाई क्या है, कम है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, नहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इट मीन्स डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, मीन्स A and C दोनों इसका क्या है, आंसर है। फ्रेडमैन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, ये फ्रेडमैन थ्योरी कौन सी होती है, फ्रेडमैन हमारे पास 2 इनकम होती है, एक हमारी होती है परमानेंट इनकम, एक होती है हमारी करंट टर्म इनकम। परमानेंट इनकम जो पाथ के साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के साथ हमारी स्टेबल रहती है, और करंट इनकम वो इस टाइम की इनकम, ऑन द स्पॉट इनकम, चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज है। लेकिन जो फ्रेडमैन की इनकम है ये किस पे कंसंट्रेट करती है, परमानेंट इनकम पे करती है, करंट इनकम की जो फोकस कम करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्सेस डिमांड कैन बी रेक्टिफाइड बाय, एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन की कंडीशन। अब इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए या तो मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा या एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। रिड्यूस द कैश एक्सेस कैश रिजर्व विद RBI, बिल्कुल ठीक है। जो भी कमर्शियल के बाद एक्सेस कैश है उसको क्या कर देना, कम कर देना, जिसके कारण लोगों तक लोन कम पहुंचेगा। अगर लोन कम पहुंचेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंक्रीज इन एक्सेस डिमांड, एक्सेस रिजर्व विद कमर्शियल बैंक, अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा इट मीन्स मनी सप्लाई ज्यादा होगी, और हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं करना, बोथ दोनों हो नहीं सकते, तो हमारा क्या है, A आंसर है। एक्चुअल डिग्री ऑफ चेंज बाय केन्स, अब केन्स की थ्योरी क्या बोलती है, जो हमारी केन्स की थ्योरी है कौन सी है, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये मेन किस पे डिपेंड करती है, हमारी स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है, हमारे कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, हमारे खर्चे पे डिपेंड करती है। इट इज ड्यू टू कंजम्पशन, जो भी हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आ रही हैं वो सारी की सारी किसके थ्रू आ रही है, स्पेंडिंग के थ्रू आ रही है। स्पेंडिंग मीन्स खर्चा, डेट मीन्स टू बी कंजम्पशन, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड का भी मेन कंपोनेंट क्या होता है, कंजम्पशन ही होता है, यहाँ पे आप स्पेंडिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बाकी जो आपकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा आप उसको देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्रीगेट डिमांड ओरिजिनर्स फॉर्म, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारी कुछ ऐसा डायग्राम होता है एक्स का। एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज ये जीरो से स्टार्ट ना होकर ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स कहते हैं C+I। और इन्वेस्टमेंट तो क्या रहती है, हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कुछ ना कुछ हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, चाहे हमारी इनकम का लेवल जीरो होता है तब भी कुछ ना कुछ देयर मस्ट बी सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और हमारी जो कंजम्पशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। रीजन, क्योंकि जब इनकम जीरो है तो हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। सप्लाई, नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है। इट इज ऑलवेज इडेंटिकल टू इनकम, इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री ड्यू हाफ पोर्शन, ये इसको आइडेंटिकल होते हैं, वो एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट करता है, हाफ पोर्शन किसको डिनोट करता है, इनकम। इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 15th क्वेश्चन क्या है, डैश इज द रिजल्ट ऑफ बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस का मेन रीजन क्या है। अब हमारी बैकवर्डनेस का रीजन क्या है, हम ओल्ड मेथड यूज कर रहे हैं, ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं।
अब ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन मीन्स हम टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉपरली रेटिफाई नहीं कर रहे, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं ला रहे। अब टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अलग अलग टाइप्स की हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसमें एक टाइप क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर के साथ चेंज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज या ड्यू टू अपने टेक्नोलॉजी। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर पाते वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले जब न्यू कंप्यूटर हमारे बैंक्स में इंस्टॉल हुए थे तो कुछ ऑफिसर ने, कुछ बैंकर्स ने उसको ऑप्ट नहीं किया था। दे जस्ट एट द टाइम वो तब भी किसको प्रेफर करते, पेपर वर्क को प्रेफर कर रहे थे, जिसके कारण वो क्या बन गया, उनको अपना काम छोड़ना पड़ा, जॉब छोड़नी पड़ी। तो ये हमारी अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस का ये रीजन है। ये आज का हमारा सेशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के साथ रिलेटेड है, और बाकी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, और ताकि ये हर स्टूडेंट के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।